नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर 6 है तो a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी का मान क्या होगा? हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर 6 है तो बताइए a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी का मान क्या होगा? आप कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहा कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर 6 है, मतलब कह रहा है कि अगर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर अंडर रूट ए बराबर बराबर 6 है, तब बताइए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए का मान क्या होगा? हमसे यही कह रहा है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर यदि 6 है, मतलब अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए बराबर अगर 6 है, तब कह रहा है कि बताइए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए का मान क्या होगा? यही पूछ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आपको चित्र किस पता है? आपको चित्र किस पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म का तो आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होती है। अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होती है। कहोगे हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ? आपको चित्र ये पता है? कहोगे हाँ। दोस्तों ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो टर्म है दोस्तों, आपको देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म का व्युत्क्रम का जोड़ जो है 6 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ जो है 6 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों का अंतर जो होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, मतलब अंडर रूट 32 के बराबर होगा। हाँ, अंडर रूट 32 के बराबर होगा। अंडर रूट 32 का मतलब क्या होता है? देखिए 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस प्रकार देखा है तो 4 अंडर रूट 2 होगा। अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू जो होगी 4 अंडर रूट 2 होगी। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी बराबर 6 है, तब a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी की जो वैल्यू होगी वो 4 अंडर रूट 2 होगी। क्या होगी? 4 अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 बराबर 0 है, तब बताइए x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की का मान क्या होगा? हाँ, तो आइए दोस्तों हम मान निकालने की कोशिश करते हैं x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 का। ठीक है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 बराबर 0 है, तब बताइए x प्लस 7 x अच्छा प्लस है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा होता तो आसानी से हम इस चीज की वैल्यू बता देते। हाँ, तो आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर जो यहाँ पर लिखा होता वही चीज यहाँ पर लिखा होता तो हम आसानी से जो चीज पूछा जा रहा है उस चीज को बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम आसानी से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते। अगर जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक वही चीज यहाँ पर लिखा होता तो हम आसानी से उस कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस चीज की वैल्यू बता देते। कहोगे हाँ, लेकिन फिलहाल जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए हम आसानी से यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं बता सकते हैं। कहोगे हाँ, अगर मुझे यहाँ पर जो चीज लिखा है ठीक
अगर तो यहाँ पर जो लिखी चीज है, अगर ठीक यहाँ पर लिखी चीज के बराबर एक जैसी बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए होगा, देखिए यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक अगर उसके होगा, देखिए यहाँ पर जो चीज लिखी गई है और यहाँ पर जो चीज लिखी गई है अगर उसके जैसा बनाना होगा, देखिए यहाँ पर जो चीज लिखी गई है अगर उसे यहाँ पर जो चीज लिखी गई है उसके जैसा बनाना है तो यहाँ पर आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 7 जोड़ दिया। अगर तो मैं 7 इधर जोड़ रहा हूँ तो 7 इधर भी जोड़ूंगा, कहोगे हाँ, तो मैंने दोनों तरफ 7 जोड़ दिया। तो दोस्तों आपको अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको कुछ दिख रहा होगा, कहोगे हाँ क्या दिख रहा है, कहोगे देखिए अब हमें दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, कहोगे हाँ हमें दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है, कहोगे देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है, यही चीज दिख रहा है, कहोगे हाँ। मैंने कहा कि आपको कुछ दिख रहा है, कहोगे हाँ, तुरंत आपने कहा भैया हाँ हमें दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है, कहोगे देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। और हमसे क्या तो दोस्तों और हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए इन्हीं दोनों के व्युत्क्रम का अंतर पूछ, ये इन्हीं दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ। तब आप मुझे बताइए अगर x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू 7 है, तब आप मुझे बताइए x माइनस 7 मतलब इन दोनों टर्मों के अंतर की वैल्यू मतलब x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए हमें पता है, कहोगे देखिए हमें पता है जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होती है। अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योगफल जो है 7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के अंतर की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 के बराबर होगी। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में से हम अगर 4 घटाते हैं तो 45 आएगा, मतलब अंडर रूट 45 के बराबर होगा, कहोगे हाँ, मतलब अंडर रूट 45 के बराबर होगा, कहोगे हाँ। हाँ ना दोस्तों मैं 45 को लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5 मतलब 3 अंडर रूट 5 के बराबर होगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 45 होगी, अर्थात 3 अंडर रूट 5 होगी। हाँ 3 अंडर रूट 5 होगी। यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाँ अगला क्वेश्चन देखिए फिलहाल क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y माइनस 1 अपॉन y माइनस 12 बराबर 14 है, तब बताइए y माइनस 12 प्लस 1 अपॉन y माइनस 12 की वैल्यू क्या होगी, कहोगे हाँ। हमसे कह रहा है कि यदि y माइनस 1 अपॉन y माइनस 12 की वैल्यू अगर 14 है, तब बताइए y माइनस 12 प्लस 1 अपॉन y माइनस 12 की वैल्यू क्या होगी, कहोगे। तो दोस्तों हम अगर दोस्तों यहाँ पर y माइनस 12 लिखा होता, दोस्तों यहाँ पर अगर y माइनस 12 लिखा होता तो मैं आसानी से जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा हूँ उस चीज का आसानी से जवाब दे सकता था, कहोगे हाँ। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर तो यहाँ पर अगर तो यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया होता, अगर तो यहाँ पर जो चीज तो अगर यहाँ पर y माइनस 12 लिखा गया होता तो मैं आसानी से जिस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है उस चीज का जवाब दे सकता था, कहोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर y माइनस 12 नहीं लिखा है, इसलिए दोस्तों मैं आसानी से जवाब नहीं दे पाऊंगा, कहोगे। अगर तो यहाँ पर y माइनस 12 लिखा होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो चीज लिखा गया होता वही चीज यहाँ पर मौजूद होता, कहोगे हाँ। और आसानी से हम उस कॉन्सेप्ट का हम अपने कॉन्सेप्ट का उपयोग करके जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है उस चीज का जवाब दे सकते थे, कहोगे हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते, कहोगे हाँ। लेकिन वैसा तो बनाकर जवाब दे सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो बताओ बनाने के लिए क्या करूं, कहोगे देखिए यहाँ पर लिखा है y माइनस 12, अगर यहाँ पर y माइनस 12 बनाना है तो आपको दोनों यहाँ पर 12 घटाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ 12 घटाता हूँ तो यहाँ पर होगा y माइनस 12 और जो चीज लिखा गया होगा ठीक उसका उल्टा यहाँ पर मौजूद होगा, कहोगे हाँ। तो वही चीज मैंने अप्लाई किया यहाँ पर मैंने क्या किया 12 घटा दिया। अगर मैं 12 घटा देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कहोगे देखिए y माइनस 12 प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर तो वैसे ही रहेगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर वैसे रहेगा, यहाँ पर वैसे ही रहेगा। अच्छा इस साइड घटाया हूं तो उस साइड भी घटाऊंगा, कहोगे हाँ। और जब मैं 12 घटाऊंगा 14 में से तो क्या आएगा, कहोगे 2 आ जाएगा, क्या आएगा 2 आ जाएगा। हाँ। इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया, कहोगे तो अगर दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया, कहोगे हाँ।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज तो कर सकते हैं कहोगे हाँ। तो हमसे पूछा क्या कहोगे देखिए, ये देखिए कहोगे देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है तो देखिए इस टर्म और इस टर्म के ये जोड़ की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है वास्तव में कहोगे हम। कहोगे देखिए इस टर्म और इस टर्म के दोनों टर्म के जोड़ की वैल्यू हमसे वास्तव में पूछा जा रहा है कहोगे हाँ। दोनों टर्म के जोड़ की वैल्यू पूछा जा रहा है हाँ, मतलब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कहोगे हाँ। तो बताइए कहोगे देखिए, हमें पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के जोड़ की जो वैल्यू होती है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होती है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जो है 2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म और इस टर्म के जोड़ की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगी। हाँ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगी कहोगे हाँ। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8, मतलब अंडर रूट 8 के बराबर होगी कहोगे हाँ। अंडर रूट 8 के बराबर होगी, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। अंडर रूट 8 को मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 2 कहोगे हाँ, मतलब 2 अंडर रूट 2 के बराबर होगी कहोगे हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि y माइनस वन अपॉन वाई माइनस 12 की वैल्यू जो है 14 के बराबर है, 14 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में y माइनस 12 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 12 की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 8 होगी, मतलब 2 अंडर रूट 2 होगी, 2 अंडर रूट 2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पर कहीं पर कहीं परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये आपको बात नोटिस करनी थी। हम यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज लिखी है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मुझे एक जैसा बनाना है, एक जैसा बनाना है, यहाँ पर जो चीज लिखी है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर रखना है, तो मुझे यहाँ पर 12 घटाना पड़ेगा कहोगे हम। अगर मैं यहाँ पर 12 घटाता हूँ तो जो चीज यहाँ पर लिखा गया होगा वही चीज यहाँ पर मौजूद होगा, उसका व्युत्क्रम कहोगे हम। उसका व्युत्क्रम, अगर जो चीज यहाँ पर लिखा गया होगा ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा गया होगा। और जब वैसा हो जाएगा तो हम आसानी से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जिस चीज की वैल्यू पूछ रहा है उस चीज का जवाब दे सकते हैं कहोगे हम। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले जो नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो तो आपकी स्क्रीन पे है ही है, ठीक है, लेकिन उस चीज से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या होगा? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, a प्लस बी का मैंने पूछा कि बताओ होल क्यूब क्या होता है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a होता है। हाँ हाँ, मैंने कहा कि बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तुरंत आपने कहा देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कहता है कि पहले का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a होता है। हाँ मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a होता है, 3b स्क्वायर a होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को ये दोनों पक्षों को आपस में जोड़ लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, दोनों पक्षों को आपस में जोड़ लिया, जिससे मैं कुछ और निकाल सकूं, जिससे मैं कुछ और यहाँ से नई चीज निकाल सकूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों को जोड़ने की कोशिश की, जिससे मैं कुछ और यहाँ पर निकाल सकूं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बाईं तरफ जोड़ता हूँ, तो मुझे बाईं तरफ जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब मिलेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? यहाँ तक मेरी बात से आप सहमत है कहोगे? हाँ यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत। बराबर का साइन लगा दिया। अच्छा इधर क्या मिलेगा, दाहिने साइड क्या मिलेगा, कहोगे देखिए यहाँ पर आप कहोगे देखिए a का क्यूब
तो हो जाएगा 2a का क्यूब। हाँ 2a का क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी 2a का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए b के क्यूब से प्लस का b का क्यूब माइनस b का क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 3a स्क्वायर यहाँ b यहाँ पर है और माइनस का 3a स्क्वायर b यहाँ पर है, तो आपस में जब जोड़ोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 3b स्क्वायर a यहाँ पर है, 3b स्क्वायर यहाँ पर है और जोड़ोगे तो आ जाएगा 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर a आएगा, 6b स्क्वायर a आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब का जो जोड़ है वास्तव में किसके बराबर है? तो देखिए 2a का क्यूब प्लस 6b स्क्वायर a के बराबर है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वास्तव में 2a का क्यूब प्लस 6b स्क्वायर a के बराबर होता है, प्लस 6b स्क्वायर a के बराबर होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का जो जोड़ होता है वास्तव में 2a का क्यूब प्लस 6b स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक चीज कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में घटा लेता हूँ। ऊपर वाले में से मैंने निचले वाले इसमें से मैंने इसे घटा लिया। अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे बाएं साइड क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, इधर तो मिलेगा ये कहोगे हाँ। अच्छा दाहिने साइड क्या मिलेगा? कहोगे देखिए दाहिने साइड जब आप इसमें से इस पूरे चीज में से आप इसे घटाओगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार a का क्यूब से माइनस a का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए आप इसे घटा रहे हो तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ऊपर प्लस का बी का क्यूब है और नीचे भी बी का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2b का क्यूब हो जाएगा। कहोगे हाँ 2b का क्यूब हो जाएगा, 2b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगा दूंगा। अब दोस्तों ये भी तो घटेगा। कहोगे हाँ, तो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। कहोगे हाँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी कुल मिलाकर हो जाएगा 6a स्क्वायर बी, 6a स्क्वायर बी हो जाएगा, 6a स्क्वायर बी हो जाएगा। बोलो हाँ अपने। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये प्लस का है, जब घटा रहे हैं इस चीज को तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। कहोगे हाँ माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा तो 3b स्क्वायर से माइनस 3b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब जो निकल कर आएगा वो 2b के क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी के बराबर निकल कर आएगा। तो यहीं से तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी के होल क्यूब का जो अंतर है वो वास्तव में 2b के क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी के बराबर है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बना दिया जाता है कि a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वास्तव में 2b के क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर चार बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये दोनों याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको ध्यान रखनी है। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a होता है। या दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब जो होता है a का क्यूब प्लस b a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस a माइनस b के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार तो आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है कि a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब का जो जोड़ होता है वास्तव में 2a का क्यूब प्लस 6b स्क्वायर a के बराबर होता है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि a प्लस b और a माइनस b के होल क्यूब का जो अंतर होता है वो वास्तव में 2b के क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b के बराबर होता है, 6a स्क्वायर b के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको चार बातें ध्यान रखनी है, ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है कभी। अब दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो आइए हम जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले थे उस चीज की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिलहाल के लिए पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज को तो मैंने आपको बता दिया है, कहोगे इस चीज को तो मैंने बता दिया है, फिलहाल कॉन्सेप्ट पढ़िए। कह रहा है यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे मतलब व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्म के 3 गुने पावर का जो जोड़ होगा k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा। अर्थात यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो ऐसी स्थिति में x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगी। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्या कहना चाहिए, क्या जा रहा है। मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, ठीक है, आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा।
अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है, व्युत्क्रम का जो जोड़ है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो k के बराबर है, क्या है, k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर, एक पावर है कहोगे, हाँ, एक पावर का 3 गुना क्या होगा कहोगे, 3 होगा। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा, माइनस 3k के बराबर होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो जोड़ होगा वो k के क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये निकल कर कहां से आया, बात ये आती है होगा। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज निकल कर कहां से आया। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा। यही चीज हमें प्रूव करना होगा। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा, है x। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म का जो व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो वास्तव में k के बराबर है। क्या है, k के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो वास्तव में k के बराबर है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया, मैं क्यूब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस साइड क्यूब करता हूँ तो यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब प्राप्त होगा, और वहां पर देखा जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। अच्छा, a प्लस बी का अगर मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ तो वहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, तो अगर मैं खोलता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्यूब करने के बाद, तो मुझे प्राप्त क्या होगा तो देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब कहता है कि a का क्यूब करो। ठीक है, a क्या है, x है। उसके बाद कहता है प्लस लगाइए, उसके बाद कहता है कि b का क्यूब करो, b क्या है, 1/x है। उसके बाद कहता है 3ab लिखो, मतलब दोनों टर्मों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना 3 गुना लिखो। तो 3ab, a क्या है, x है, b क्या है, 1/x है। उसके बाद कहता है कि दोनों टर्मों का जोड़ लिखो ब्रैकेट में, a प्लस b का जोड़। तो a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है। मैंने लिख दिया। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं क्यूब करता हूं इस साइड और उस क्यूब करने के बाद a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोलता हूं तो ये आएगा कहोगे। अच्छा, जब मैंने इस साइड क्यूब किया तो इस साइड भी क्यूब करूंगा कहोगे, हाँ, तो मैंने इस साइड भी क्यूब कर दिया। ठीक है कहोगे, हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे, हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं और सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों x की, दोस्तों आप देख रहे हैं कि नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो जब डिवाइड करूंगा x को x से तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये आपस में कैंसिल है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, k थी। हाँ, तो क्या मैं इसकी जगह k लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप इसकी जगह लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे तो हमें प्राप्त होगा 3k होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर 3, दोस्तों इस जगह k लिखता हूँ तो 3k प्राप्त होगा, और 3 को k को मैं इधर भेजता हूँ तो मुझे k का क्यूब माइनस 3k प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर मिलेगी। यही तो मिलेगी कब, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर देखा जाए तो x का क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू, वो x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू निकल कर आएगी k का क्यूब माइनस 3k के बराबर आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो थी वो k के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर की जो वैल्यू निकल कर आई है वो k का क्यूब माइनस 3k के बराबर आई है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बता देता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ है वो k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा,
के का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा, 3k के बराबर, ठीक है, 3k के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें एक मिनट लिए, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा कभी। तो ये बातें सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, ये सारी बातें क्लियर है, ये सारी बातें हमें क्लियर है, ये सारी बातें हमें क्लियर है मेरे। अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई है, अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई है, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, दोस्तों ये नियम तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, हमें जब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई होगी तभी हम एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर प्लस में दिया गया है वैल्यू तभी हम 3 गुनी पावर, उन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। अगर माइनस में दिया गया तो नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें प्लस वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k दी गई है और हमसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछनी है, तो आप तेजी से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो k है उसको क्यूब में से उसको क्यूब करना है और उसका 3 गुना, k का 3 गुना घटा देना है, आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। आप खुद देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा रहे होंगे हम। तो यहीं से आपको एक बात समझना है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई है k और हमसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, k के क्यूब में से इसका 3 गुना, इस k के 3 गुना घटा देना है, आपको आसानी से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये जब आपको ध्यान रहेगी तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, हो गया। यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं कहीं परेशानी है तो बताइए, तो हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। अब अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4 है तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो कह रहा है कि यदि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, तब बताइए इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा, इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए, अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो देखिए अभी को हमने कहा देखिए भैया, अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वो k के बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो देखिए अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का जो सम होता है वो k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। मैंने कहा होगा देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़, तो देखिए यहाँ पर होगा देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ जो है, तो देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के जोड़ के जो वैल्यू होती है, जोड़ की जो वैल्यू होती है k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होती है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैंने कहा कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टे का जो जोड़ है 4 के बराबर है। मैंने कहा तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो 4 के बराबर है, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वो 4 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 4 का क्यूब माइनस 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 3 इंटू 4 के बराबर होगा। माइनस 3 इंटू 4 मतलब 12 के बराबर होगा। 4 का क्यूब करता हूं तो आएगा हमारा 64, 64 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो आएगा 52, मतलब 52 के बराबर होगा। इन दोनों टर्म के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो 52 के बराबर होगा। क्या होगा, 52 का बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, तो आप तेजी से कर सकते हैं, ऐसे आपको थोड़ा परेशानी हो रही होगी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 कहने में कभी। तेजी से अगर आपको करना है तो आप तेजी से कर सकते हैं। आपको खुद पता है कि जब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई होती है और हमें एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 गुनी पावर का सम निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। जो टर्म दिया गया है उसका क्यूब करना है और उसमें से उसका 3 गुना घटा देना है। तो इसका क्यूब की मैंने किया तो 64 आया और इसका 3 गुना मैंने घटा दिया 64 में से, तो आया 52। मतलब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो 52 होगी, मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो 52 होगा। तो आप तेजी से ऐसे जाके जवाब दे सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी।
ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अंडर रूट 7 है तो बताइए x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। हाँ क्यों? एक चीज मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों किसी भी अंडर रूट ए का जो, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए होता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है ए अंडर रूट ए होता है। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप ध्यान रखते हैं तो आप तेजी से, बहुत तेजी से इन सब चीजों का जवाब दे सकते हैं। इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन को बहुत तेजी से आप जवाब देकर निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज कहाँ से आया, कैसे बना, आइए हम इसके पीछे जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि कोई संख्या किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है ए अंडर रूट ए होता है, हमें यही बात प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, ए अंडर रूट ए का जो होल क्यूब है इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसका मतलब है कि अंडर रूट ए की 3 बार मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए की 3 बार मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूं दोस्तों, अंडर रूट ए की जब मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से करूंगा तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर होगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा, तो ए बचेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं ए आया, और ए की मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा तो ए अंडर रूट ए आया, ए अंडर रूट ए आया। इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ए अंडर रूट ए का जो होल क्यूब है वो ए अंडर रूट ए के बराबर निकल कर आया। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है वो वास्तव में ए अंडर रूट ए होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है, किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है वो ए अंडर रूट ए के बराबर होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको ध्यान रहती है तो बहुत तेजी से हम इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस पे बनने वाले क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न के अंदर इस चीज का यूज था, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 7 है तो बताइए x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी 3 गुनी पावर, इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, तब बताइए इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा, मतलब x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वो k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि जो टर्म यहाँ पर, दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित, दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है वह तो मैं अंडर रूट 7 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है अंडर रूट 7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट 7 के क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 7 के बराबर होगा। हाँ, माइनस अंडर रूट 7 का होल क्यूब, अंडर रूट 7 का होल क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं अंडर रूट 7 का होल क्यूब करता हूं, तो 7 अंडर रूट 7 मिलेगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अंडर रूट ए का जो होल क्यूब होता है वो ए अंडर रूट ए होता है। तो इसी प्रकार अगर किसी भी अंडर रूट ए का होल क्यूब जो होता है ए अंडर रूट ए होता है, तो ऐसी स्थिति में अंडर रूट 7 का जो होल क्यूब होगा वो 7 अंडर रूट 7 होगा। ठीक है, इसका होल क्यूब भी आ गया माइनस 3 अंडर रूट 7 हो गया, 3 अंडर रूट 7। अब दोस्तों मैं अगर इसे सोल्व करता हूं तो 4 अंडर रूट 7 आएगा। मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 4 अंडर रूट 7 होगा। मतलब x के क्यूब प्लस 1 बाई x के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 4 अंडर रूट 7 होगी। तो इस चीज का तो जवाब आप और तेजी से दे सकते थे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई हो के, और हमें दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, k का क्यूब करना पड़ता है। जो k दिया गया है उसका क्यूब में से उसका 3 गुना घटाना पड़ता है और वैल्यू निकल कर आती है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अप्लाई करिए। तो हमें इन दोनों टर्मों की जोड़ दिया गया था और इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम पूछ रहा था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। हाँ, इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो आया 7 अंडर रूट 7।
अब इसका 3 गुना घटाता हूँ, इसका 3 गुना क्या होगा 3 अंडर रूट 7 होगा। अगर मैं 7 अंडर रूट 7 में से 3 अंडर रूट 7 घटाता हूँ, मतलब 3 गुना घटाता हूँ तो आएगा 4 अंडर रूट 7। मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 4 अंडर रूट 7 होगा, 4 अंडर रूट 7 होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है मेरी कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे हम बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो बताइए दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। हाँ, दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम होगा क्या कहोगे? हाँ, यही पूछ रहा है कहोगे? हाँ, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। मतलब x प्लस 1x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी कहोगे? दोस्तों हमसे क्या कर रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ये जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वो k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है, उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। खुद आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है वास्तव में 10 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के ठीक व्युत्क्रम मतलब उल्टे का जो जोड़ है वास्तव में 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 10 का क्यूब माइनस 3 into 10 के बराबर होगा। मतलब 10 का क्यूब माइनस 30 के बराबर होगा। तो अगर मैं 10 का क्यूब करता हूं तो 1000 आया, 1000 में से 30 घटाता हूं तो आया 970, मतलब 970 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में x के क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 970 होगी। क्या होगी? 970 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? इस चीज का तो जवाब आप तेजी से दे सकते थे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 10 दी गई है और हमें इसकी आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ता है। जो वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x की, तो इसका 3 गुना इसका क्यूब क्या होगा? वो 1000 होगा। और इसके क्यूब में से अगर इसका 3 गुना घटाता हूं तो क्या मिलेगा? तो देखिए 1000 में से अगर आप 30 घटाते हैं मतलब इसका 3 गुना घटाते हैं तो आएगा 970। मतलब अगर x प्लस 1/x बराबर 10 है तो x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 970 होगी। तो इस तरीके से जाकर आप जवाब दे सकते थे तेजी से, कोई डरने वाली बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैं आपको बहुत ही हल्के लेवल पर चलाने की कोशिश किया, हल्के लेवल पर चलाने की कोशिश किया। अब थोड़ा एडवांस लेवल की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए फिलहाल क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी कहोगे? यही तो कह रहा है। कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 है। 4 है। तब बताइए इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर क्या होगी? तो 6 होगी। इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। मतलब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों आपने अच्छे तरीके से सीखा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वो k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है वो k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके तो आप देख रहे हैं यहाँ पर खुद कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 4 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 4 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 4 का क्यूब माइनस 3 into 12 के बराबर होगा। 3 into 12 के बराबर होगा, मतलब 3 into 4 के बराबर होगा, मतलब माइनस 12 के बराबर होगा। तो 4 के क्यूब में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो आएगा 52, मतलब 52 के बराबर होगा। हाँ, 52 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारा 4 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो 52 होगी। तो इस चीज का तो जवाब दे सकते थे जिसे आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 4 दी गई है और हमसे x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें कुछ नहीं करना था। हमें तो पता है कि इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना था। कहोगे हाँ, तो इसका क्यूब क्या होगा? 64 होगा और 64 में से इसका 3 गुना मतलब 12 घटाऊंगा तो आएगा 52। कहोगे हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी 52 होगी। कहोगे हाँ, तो इस तरीके से तेजी से जवाब दे सकते थे, कोई डरने वाली बात यहाँ पर
नहीं थी कभी हम। ठीक है, अब आइए थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। आपको ये समझना होगा कि 3 गुनी पावर क्या है। हमें अगले क्वेश्चन को आप देखकर बताइए, 3 गुनी पावर की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? तो देखिए, हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 15 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 15 की वैल्यू 5 है, तो बताइए x की पावर 45 प्लस 1 अपॉन x की पावर 45 की वैल्यू क्या होगी? मतलब दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? हाँ, फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ कहोगे हम। आप तो देख के बता सकते हो, 5 का क्यूब करिए 125, और 125 में से 3 गुना इसका घटा दीजिए, मतलब 15 घटा दीजिए तो आएगा 110। मतलब अगर x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 की वैल्यू 5 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 45 प्लस 1 अपॉन x की पावर 45 की वैल्यू जो होगी वो 110 होगी। तो ये तो देख के बताया जा सकता है, हमें करने की जरूरत नहीं है कहोगे। हाँ, हमें करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हमसे कह रहा है कि x की पावर 15, x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 की वैल्यू अगर 15 की वैल्यू अगर 5 है, तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? यही तो पूछ रहा कहोगे। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? हाँ, तो मैं कहूँगा दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है वो वास्तव में के का क्यूब माइनस 3 के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है, इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 5 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 5 के क्यूब माइनस 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 3 इंटू 5 के बराबर होगा, मतलब माइनस 15 के बराबर होगा। 5 क्यूब होता है 125, और 125 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो आएगा 110, मतलब 110 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 15 की वैल्यू 5 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 45 प्लस 1 अपॉन x की पावर 45 की वैल्यू जो होगी 110 होगी। ठीक है, तेजी से आप कैसे कर सकते थे? आपको अच्छे तरीके से बताया कि अगर x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 की वैल्यू 5 दी गई है और हमसे 3 गुनी पावर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना था। तो हाँ, तो इसका क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 125 में से इसका 3 गुना मतलब 15 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 110 आएगा। मतलब इसके 3 गुने पावर का जो सम होगा वास्तव में इन दोनों टर्म के 3 गुने पावर का जो सम होगा 110 क्या होगा? 110 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, आपको जिस तरीके से पता है कि हम केवल 3 गुनी पावर निकाल सकते हैं, 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हो गया, 3 गुनी पावर की ही वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम 6 गुनी पावर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हम 4 गुनी पावर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। 5 गुनी पावर की 6 गुनी पावर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो सिखाई जा रही है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 5 है, तो बताइए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू चाहिए, मतलब 6 गुनी पावर का सम क्या होगा? मतलब दोनों टर्म जो दिए गए हैं उनके 6 गुनी पावर का सम होगा क्या होगा? तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 5 है, तब बताइए कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों हम x की पावर 6 प्लस 1 बाई x की पावर 6 की वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते हैं दोस्तों, तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 की वैल्यू ना पता हो। क्योंकि दोस्तों हम केवल 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होती तो हम आसानी से x की पावर 6 प्लस 1 बाई 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू निकाल सकते थे कहोगे। हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी कहोगे। हाँ, अगर तो मुझे निकालना है तो मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि कैसे मैंने पता कर लिया कि मुझे इस चीज की वैल्यू की जरूरत है। अगर मुझे x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस चीज की जरूरत है। कैसे मैंने पता कर लिया? तो मैंने क्या किया, पावर 3 से डिवाइड किया इस पावर 6 को, तो क्या आया? 2 आया। मतलब x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की जब वैल्यू पता होगी तभी मैं x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने ऐसे पता किया। ठीक है, तो आइए फिलहाल सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अंडर रूट 5 है
तो आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम क्या होगा? तो वह देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है, तो वह देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ वास्तव में के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है, दुगनी पावर का जो सम होता है, दुगनी पावर का जो सम होता है के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। मैंने कहा को देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है अंडर रूट 5 के बराबर है, मैंने कहा तो वो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है वास्तव में अंडर रूट 5 के बराबर है। मैंने कहा को देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में अंडर रूट 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। अंडर रूट 5 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 5 आएगा और 5 माइनस 5 में से 2 घटाता हूं, इसके स्क्वायर में से अगर 2 घटाता हूं तो 3 आएगा। मतलब देखा जाए तो इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता चल गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे पता चल गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, तो मैं आसानी से x की पावर 6 प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बताइए क्या होगी? तो देखिए अगर हमें देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू को देखिए अगर कहोगे देखिए हमें एक बात पता है, मैंने कहा क्या पता है, कहोगे देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वास्तव में के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होता है वास्तव में के का क्यूब माइनस 3 के बराबर होता है। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 के बराबर होगा, मतलब -9 के बराबर होगा। अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 27 हो गया, 18 है, क्या 18 मतलब 18 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू जो होगी 18। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ से आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें दी गई है और 3 गुनी पावर के सम निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए था? तो इसकी क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना होता। तो इसका क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 27 में से अगर मैं इसका 3 गुना मतलब 9 घटाता हूँ तो अगर 18। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी 18 निकल आएगी। ये तो बातें आपको पता है, तो मैंने इसलिए इसे यहाँ पर इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आगे आइए बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो वो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 5 है, तो बताइए x क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 गुनी पावर का सम क्या होगा, मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 5 है, तो आप बताइए इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमें अंडर रूट 5 दी गई है और हमसे इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर, तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ हमें अंडर रूट 5 दिया गया है और इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देना है। इसका क्यूब क्या होगा? 5 अंडर रूट 5 होगा और इसका 3 गुना क्या होगा? तो 3 अंडर रूट 5 होगा। तो अगर मैं इसके अंडर रूट इसके 3 गुने इसके क्यूब में से मतलब 5 अंडर रूट 5 में से इसका 3 गुना घटाता हूं तो 2 अंडर रूट 5 आएगा। क्या आएगा? तो 2 अंडर रूट 5 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो ऐसी स्थिति में x क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी? 2 अंडर रूट 5 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू, कह रहा है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 3 है, तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम एक मिनट में कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम आसानी से तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम केवल 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हम दोनों टर्मों की 6 गुनी पावर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमसे केवल हम 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू निकालना है, तो हमें वास्तव में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 1 अपॉन x की पावर 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम केवल 3 गुनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होती तो हम आसानी से इसकी वैल्यू
बता देते कहोगे हाँ, लेकिन नहीं पता है तो नहीं बता सकते कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज यही बनता है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करें कहोगे। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई है कहोगे हाँ। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का सम क्या होगा कहोगे। देखिए हमें बात पता है कहोगे, देखिए हमें एक बात बताया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ हो वास्तव में k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो सम होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे, देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 घटाऊंगा 7, मतलब 7 के बराबर होगा कहोगे हाँ, 7 के बराबर होगा। इस प्रकार देखा है तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 7 है, ठीक है। अगर दोस्तों अब तो दोस्तों हम आसानी से बता सकते हैं कि एक्स की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी कहोगे, क्योंकि दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है कहोगे। तो बताइए क्या होगी कहोगे। देखिए तो देखिए हमें एक बात पता है, मैंने कहा क्या बात पता है कहोगे। देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में जो जोड़ होता है वास्तव में k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का 3 गुनी पावर का जो सम होता है वास्तव में k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है। अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा 3 गुनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 7 के क्यूब माइनस 3 इंटू 7 के बराबर होगा, मतलब 21 के बराबर होगा कहोगे। अगर मैं यहाँ पर सोल्व वोल्व करता हूँ तो 322 आएगा कहोगे, मतलब 322 के बराबर होगा, 322 के बराबर होगा। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी बता सकते थे। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर का देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ है वास्तव में 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वास्तव में अगर निकालना है, अगर इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। इसका क्यूब होता है 343 और 343 में से अगर मैं इसे 3 गुना मतलब 21 घटाता हूँ तो अगर 322, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है तो एक्स पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू 322 है। हाँ दोस्तों हमसे पूछा गया था कि हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी तो हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है तो हम कह सकते हैं कि ये x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो 322 होगी। क्या होगी? 322 होगी, ठीक है तो हाँ 322 होगी। अब दोस्तों हमें और कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखनी है, अब कुछ दोस्तों हमें और नई चीजें यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए मैंने कहा कि बताइए यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तब बताइए x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। मैंने कहा कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स की बराबर 3 है तो बताइए इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकालना चाहते हैं तो हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता होगी, मतलब जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ पता होगा तभी हम उन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको चित्र के पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ हमें पता होगा तभी हम उन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है उस टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ तो हम उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम नहीं निकाल सकते हैं हाँ, तो यहाँ पर भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के अगर दोस्तों हमें x और x 1/x के जोड़ हमें नहीं पता है तो हम उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम नहीं निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमें इन x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स के क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो हमें x प्लस 1 बाई एक्स का जोड़ हमें पता होना चाहिए। तो आगे दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 दी गई है। अगर हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू तो हमें सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हमें जोड़ पता होगा तभी हम 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तो आप बताइए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के जोड़ का जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होती है। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होती है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो अंडर 13 आएगा, मतलब अंडर रूट 13 के बराबर होगी। एक मिनट रुकिए। तो देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में जो अंतर जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के
जोड़ का जो सम होता है वो वास्तव में अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होता है। मैंने कहा तो देखिए अगर तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का अंतर यहाँ पर लिखा गया। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो अंतर जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के जोड़ की जो वैल्यू होगी वास्तव में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगी, मतलब 13 के बराबर, अंडर रूट 13 के बराबर होगी। तो हाँ अंडर रूट 13 के बराबर होगी। इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 है। अब दोस्तों हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम आसानी से x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू पूछी गई थी x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की, इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कभी हाँ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 13 है, तब बताइए x के क्यूब प्लस इन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। अगर तो x इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है अंडर रूट 13 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के टर्मों के 3 गुनी पावर का सम क्या होगा। तो देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ वास्तव में k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की 3 गुनी पावर का जो सम होता है वो k का क्यूब माइनस 3k के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है अंडर रूट 3 के बराबर, अंडर रूट 13 के बराबर है, और इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकालना है, तो आप इसका क्यूब करिए, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दीजिए, तो इसका क्यूब आएगा 13 अंडर रूट 13, और इसका 13 अंडर इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाऊंगा, मतलब 3 अंडर रूट 13 घटाऊंगा तो आएगा 10 अंडर रूट 13। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो ऐसी स्थिति में x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 10 अंडर रूट 13 होगी, 10 अंडर रूट 13 होगी। तो ये बातें सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ ये सारी बातें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ पर कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो नहीं, हमें यहाँ पर कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि जब हमें किसी टर्म और उस टर्म का जोड़ पता होगा, उस टर्म, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो जोड़ पता होगा, तभी हम 3 गुने पावर का सम निकाल सकते हैं। अगर अंतर पता है और उन दोनों टर्मों के हमें जोड़ निकालना है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन लिया हूं, उसे भी देख लेते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 5 है, तो बताइए x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर, कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 5 है, तब बताइए x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि देखिए अगर हमें x का क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू होगा, देखिए हम इसकी वैल्यू x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमें x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू पता होगी तभी हम, तो देखिए अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू ही पता होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है। तो आप मुझे बताइए अगर x माइनस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 5 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का जो सम होता है वास्तव में अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होता है। मैंने कहा तो भाई यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा कैसे कवर, देखिए जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टे का व्युत्क्रम का अंतर यहाँ पर लिखा गया। मैंने कहा तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जो है अंडर रूट 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के सम जो होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 के अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। हाँ, तो अंडर रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। तो अगर मैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर करता हूँ, तो आएगा हमारा क्या आएगा, तो देखिए आएगा हमारा 5, और 5 में 4 जोड़ता हूँ तो आएगा हमारा क्या होगा 9 आएगा। क्या आएगा, एक मिनट रुकिए, गलती कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो अंतर होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के का जो सम होता है वास्तव में अंडर रूट k स्क्वायर माइनस प्लस 4 के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आपको दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसका व्युत्क्रम का अंतर यहाँ पर लिखा गया। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जो है अंडर रूट 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों का जो सम होगा, इन दोनों टर्मों का
जो सम होगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा बोले हम। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करता हूं तो आएगा हमारा 5 और 5 में 4 जोड़ता हूं तो आएगा 9 और 9 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो आएगा 3 मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। हाँ हाँ मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसके स्क्वायर में से 4 इसके स्क्वायर में 4 जोड़ देना है अगर प्लस में पूछा जा रहा है और रूट लगा देना है। तो यही मैंने किया तो आया 3 हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3। अब दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 3 पता चल गई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों के तीन गुनी पावर का सम क्या होगा को देखिए। तो देखिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के तीन गुनी पावर का सम निकालना है तो ऐसी स्थिति में से क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दीजिए। तो इसका क्यूब आएगा 27 और 27 में से 3 गुना घटाऊंगा तो आएगा 18 मतलब होगा। मतलब देखा जाए तो यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 5 है तो ऐसी स्थिति में x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू होगी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 18 होगी। क्या होगी 18 होगी। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है जी। ये चीज तो हमने कर लिया कहोगे हाँ, लेकिन हो सकता है कि दूसरा स्लाइड लगा हो। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी फिलहाल देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी फिलहाल देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। को देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो बताइए x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब की वैल्यू क्या कर रहा है। हाँ क्यों कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो बताइए x की पावर 3 प्लस प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों तुरंत आपने कहा कि देखिए x का क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x के क्यूब की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्यों कहोगे अगर हमें तो जब तक हमें x प्लस 1/x की क्यूब की x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम x के क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर हमें x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हमें प्लस में दी तो देखिए जब हमें किसी टर्म और उस टर्म का व्युत्क्रम का जोड़ पता होता है तभी हम 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता x प्लस 1/x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है तो आप बताइए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपको निकालना है तो आप इसके स्क्वायर में तो देखिए अगर आपको निकालना है तो आप इसका स्क्वायर करिए। मैंने कहा ठीक है स्क्वायर करता हूँ तो 16 आया। तो देखिए 16 आया है इसमें 4 जोड़ दीजिए। मैंने कहा 20 आ गया। तो अंडर रूट लगा दीजिए तो आया क्या कहोगे अंडर रूट 20 आया। मतलब 2 अंडर रूट 5 हो गया। हाँ 2 अंडर रूट 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो होगी 2 अंडर रूट 5 होगी। अब दोस्तों हमें पता चल गया है x प्लस 1/x की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की वैल्यू। बताइए क्या होगी। तो देखिए अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और हमें x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म को देखिए अगर हमें इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ हमें दिया गया है और हमें इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकालना है तो ऐसी स्थिति में हमें इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। इसका क्यूब अगर मैं करता हूं तो देखो अगर मैं अंडर रूट 5 का क्यूब करता हूं तो क्या होगा। देखिए जब आप अंडर रूट 5 का क्यूब करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 आएगा। लेकिन 2 का भी तो क्यूब होगा कहोगे हाँ 2 का जब क्यूब करोगे तो आएगा हमारा 8 8 पंचे 8 आएगा मल्टीप्लाई में कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 40 अंडर रूट 5 आएगा। क्या आएगा 40 अंडर रूट 5 आएगा। 5 8 40 होता है तो इस प्रकार देखा जाए तो 40 अंडर रूट 5 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका 3 गुना घटाऊंगा 40 अंडर रूट 5 में से तो क्या आएगा देखिए इसका 3 गुना हुआ 6 अंडर रूट 5। तो 40 अंडर रूट 5 में से अगर मैं 6 अंडर रूट 5 घटाता हूं तो 34 अंडर रूट 5 आएगा। क्या आएगा 34 अंडर रूट 5 आएगा। 34 अंडर रूट 5 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब की जो वैल्यू होगी 34 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी 34 अंडर रूट 5 होगी। ठीक है 34 अंडर रूट 5 होगी। मैं यहाँ पर एक चीज सही कर दे रहा हूँ, ये गलत है। 34 अंडर रूट 5 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देखना पसंद करोगे तो हाँ इस क्वेश्चन को भी हम करना पसंद करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करवा देते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू जो है 194 है तो बताइए x के क्यूब प्लस 1 अपॉन x के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है यदि x की पावर 4 प्लस
1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू है, 4 की वैल्यू जो है 194 है, 194 है, 194 है, 194 है। तो बताइए, बताइए एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? तुरंत आपने कहा कि ये देखिए हम एक्स की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता होगी। अगर हमें नहीं पता है अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते हैं। अगर हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ हमें पता होता है तभी हम उसकी 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए आपने कहा कि ये देखिए अगर हमें एक्स के क्यूब प्लस 1 बाई एक्स के क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है कभी ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू दी गई है। तो अगर हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हम आधी पावर की क्योंकि दोस्तों जब तक हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप मुझे बताइए, तो आइए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 94 है तो आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों की आधी पावर का सम क्या होगा? आधी पावर का सम क्या होगा? अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ है 194 के बराबर है तो इन दोनों टर्मों की आधी पावर का सम क्या होगा? देखिए जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो होता है के बराबर होता है। क्या? के बराबर होता है। के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ है 194 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट 194 प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट 196 के बराबर होगा। मतलब 14 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू 194 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 194। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है बोलो। अब दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है। अब अगर पता चल गई है तब आप मुझे बताइए एक्स प्लस 1 बाई एक्स की मतलब अगर दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 दी गई है तब आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों की आधी पावर का सम क्या होगा? तो देखिए जब हम तो देखिए हमें बात पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का अंतर जोड़ जो होता है के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में तो देखिए जब हमें तो देखिए हमें ये बात पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में जोड़ जो होता है के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होता है। अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम में जोड़ जो है 14 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट 14 प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 16 के बराबर होगा। मतलब 4 के बराबर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? 4 है। अब दोस्तों हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो हम हर हालत में एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या होगी? देखिए अगर हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई है मतलब अगर हमें एक्स तो देखिए अगर हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई है और हमसे एक्स का क्यूब मतलब इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम पूछा जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके 3 गुने में से इसके 3 गुने में से इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना है। इसका क्यूब होता है 64 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो अगर 52 मतलब देखा जाए तो अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो है 194 है तो ऐसी स्थिति में एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब की जो वैल्यू होगी 52 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। आज के लिए इजाजत। नमस्कार।